हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब में अगर आज के अरबपतियों की सफलता के रहस्य हों या फिर जमीन के व्यापार के नियम हों, तो ये बात कितनी अजीब लगती है ना। बिल्कुल। और इसमें कलयुग की वो डरावनी सच्चाई भी छिपी है जो आज के न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस जैसी लगती है। हाँ, एकदम सही कहा। अक्सर जब भी हम प्राचीन ग्रंथों के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में बस वही पुरानी कथाएं और कर्मकांड आते हैं। पर आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इन सारी रूढ़िवादी बातों को पीछे छोड़ने वाले हैं। और एक बहुत ही नए नजरिए से चीजों को देखने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के विशेष रूप से ब्रह्मखंड पर चर्चा कर रहे हैं। और ये कोई आम इतिहास की किताब नहीं है। ये भी समझाती है कि ब्रह्मांड और हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। और यही बात इस ग्रंथ को इतना विशेष बनाती है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझाता है कि क्यों हुआ था। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात मेरे लिए ये थी कि हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, उसे ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा संकलित और प्रस्तुत किया गया है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है। एक अचल संपत्ति या जमीन के व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति का इस ग्रंथ में दिलचस्पी लेना ये अपने आप में साबित करता है कि इसके सिद्धांत सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। सही बात है। इसके नियम हमारे रोजमर्रा के व्यापार, हमारी नैतिकता और हमारे रोज के फैसलों पर सीधा असर डालते हैं। मुझे तो ये सामग्री पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी धार्मिक पुस्तक को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल संहिता को पढ़ रही हूँ, जिसे हम तकनीक की भाषा में सोर्स कोड कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा। सोर्स कोड, बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया आपने इसके लिए। है ना। जैसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के पीछे के निर्देश तय करते हैं कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा, ठीक वैसे ही ये पुराण उन अदृश्य नियमों को खोलकर सामने रखता है जो हमारे जीवन को चला रहे हैं। एकदम सटीक तुलना है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। कालक्रम के अनुसार चलते हैं, यानी जब समय की भी शुरुआत नहीं हुई थी। वो समय जब कुछ भी नहीं था। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि जब जल, पृथ्वी, आकाश या दिशाएं कुछ भी नहीं था, तब केवल एक परम ज्योति थी। इस परम पुरुष को श्री कृष्ण कहा गया है, जो गोलोक में निवास करते हैं। और उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। यहाँ गोलोक की इस अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। पुराण कहता है कि गोलोक भौतिक सीमाओं से पूरी तरह परे है। मतलब किसी पदार्थ से नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की शुरुआत किसी पदार्थ से नहीं हुई थी, बल्कि एक परम चेतना या एक संकल्प से हुई थी। आज का विज्ञान भी तो यही मानता है कि सृष्टि की शुरुआत एक बिंदु से हुई जहां से असीम ऊर्जा का विस्तार हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ओहो, मतलब विज्ञान और पुराण एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, और उस परम ज्योति ने कार्यों के अनुसार खुद को 3 मुख्य भागों में बांट लिया। सृजन यानी बनाने के लिए ब्रह्मा, संतुलन और पालन के लिए विष्णु, और परिवर्तन या संहार के लिए शिव। ये तो ब्रह्मांड का सबसे पहला कार्य विभाजन हो गया। बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे सटीक। इसको समझने के लिए मेरे दिमाग में एक चित्र बन रहा है, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। जैसे कोई सफेद रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। जब रोशनी दूसरी तरफ से निकलती है तो वो लाल, नीले, हरे जैसे कई अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो जो व्यक्ति सिर्फ रंगों को देख रहा है वो तो यही सोचेगा ना कि लाल रंग अलग है और नीला अलग है। समाज में भी हम यही देखते हैं, कोई शिव को अलग मानता है, कोई विष्णु को, पर स्रोत तो एक ही सफेद रोशनी है। और इस गहराई को समझना, देखिए, सिर्फ दार्शनिक ज्ञान नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सामाजिक विज्ञान है। वो कैसे? ये हमें सिखाता है कि जब रूप अलग होते हैं तब भी मूल स्रोत एक ही होता है। आज के समय में जब समाज में धर्म या मान्यताओं के नाम पर इतनी दूरियां हैं, तो ये विचार हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। मतलब कट्टरता से दूर ले जाता है। बिल्कुल। किसी भी एक रूप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा मानना, ये सिर्फ अज्ञानता है। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि सब कुछ एक ही स्रोत से निकला है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ, या कहूँ कि स्रोत को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आया। पूछे, क्या सवाल था? अगर वो परम ज्योति, वो सफेद रोशनी सर्वशक्तिमान है, तो उसे सृष्टि बनाने के लिए किसी और की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, आप प्रकृति के उद्भव की बात कर रही हैं? हाँ,
स्त्रोत में आगे लिखा है कि परमात्मा के बाद मूल प्रकृति यानी देवी का प्राकट्य होता है। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां ब्रह्मांड चलाने के लिए आती हैं। तो क्या वो परम पुरुष अकेले ये सब नहीं कर सकते थे? ये विभाजन क्यों किया गया? ये प्रश्न सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। इसका उत्तर समझने के लिए हमें यंत्र और ऊर्जा के संबंध को देखना होगा। यंत्र और ऊर्जा? हाँ, कोई भी मशीन कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बिना बिजली के क्या वो कोई काम कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस पुराण के अनुसार परमात्मा वो स्थिर आधार है यानी हार्डवेयर है, लेकिन प्रकृति वो सक्रिय ऊर्जा है यानी सॉफ्टवेयर है जो उस आधार में गति लाती है। ओह, अब समझ आया। प्रकृति के बिना तो कोई निर्माण संभव ही नहीं है। इसीलिए इन 5 देवियों को अलग अलग विभागों की ऊर्जा माना गया है। तो सरस्वती ज्ञान की ऊर्जा है? बिल्कुल, सरस्वती ज्ञान और विवेक की ऊर्जा है। लक्ष्मी संसाधनों की, दुर्गा संकटों से लड़ने की शक्ति की, सावित्री अनुशासन की और राधा विशुद्ध प्रेम की ऊर्जा है। इसका मतलब सृष्टि का कोई भी काम सिर्फ शक्ति से नहीं हो सकता, उसमें ज्ञान, पैसा, अनुशासन सबका संतुलन चाहिए। लेकिन इसका आज के समाज पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस ग्रंथ में बार बार और बहुत ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि प्रकृति, विशेषकर स्त्री शक्ति का अपमान करना विनाश को बुलावा देना है। मतलब ये कोई नई फेमिनिस्ट बात नहीं है, ये प्राचीन नियम है। एकदम प्राचीन नियम है। पुराण में कई ऐसे श्राप वर्णित हैं जहां बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं का पतन सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने स्त्री का असम्मान किया था। क्या बात है। तंत्र और ऊर्जा का जब भी दुरुपयोग होता है ना, वो इंसान को भस्म कर देती है। और चूंकि आज की इस चर्चा का आधार पवन ठाकुर जी द्वारा संकलित सामग्री है जो जमीन और प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो मुझे यहाँ एक बहुत गहरा संबंध दिख रहा है। बिल्कुल, आप मेदिनी या वसुंधरा की बात कर रही हैं। हाँ, स्रोत में जमीन या पृथ्वी को सिर्फ धूल या पत्थर नहीं माना गया है, उसे देवी का रूप कहा गया है। और यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यवसाय आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे? जरा इसे विस्तार से समझाइए। देखिए, जब कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जमीन को सिर्फ मुनाफे की मशीन समझता है तो वो उसका शोषण करता है। वो पेड़ काटता है, पानी रोकता है, कंक्रीट के जंगल खड़े कर देता है। हाँ, जो कि आजकल बहुत आम बात है। पर अगर इसी काम को इस पुराण के नजरिए से किया जाए तो अचल संपत्ति का व्यवसाय वास्तव में वसुंधरा की सेवा बन जाता है। मतलब नैतिक रूप से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करना। बिल्कुल, जमीन के प्राकृतिक स्वरूप का सम्मान करना, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण करना। जब इस चेतना के साथ काम होता है तो वो व्यापार नहीं, मूल प्रकृति के प्रति सम्मान बन जाता है। ये नजरिया तो सच में पूरे व्यवसाय की आत्मा ही बदल सकता है। खैर, ब्रह्मांड के निर्माण और बड़े नियमों से अब थोड़ा जमीन पर आते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, आहन्य आचार पर। हाँ, इस ग्रंथ में इंसान की दैनिक दिनचर्या को लेके बहुत विस्तार से लिखा गया है। और सच कहूं तो इसे पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। हैरानी? वो किस बात को लेखा? अरे, आज के समय में दुनिया भर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितने सेमिनार्स होते हैं। लोग सुबह 5 बजे उठने की आदत पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, बहुत से महंगी कोर्सेज बिकते हैं आजकल। और पुराण के इस हिस्से में ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त, और वो भी इतने वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ है। स्रोत में स्पष्ट निर्देश है कि इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बिल्कुल। और उठकर अपने सहस्त्रदल कमल में गुरु और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये सहस्त्रदल कमल क्या है? ये दिन की शुरुआत का सबसे शक्तिशाली तरीका है। सहस्त्रदल कमल कोई असली फूल नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से यानी क्राउन चक्र का प्रतीक है। अच्छा, सिर के एकदम ऊपर? हाँ, जब हम भोर के समय उठते हैं तब वातावरण में सबसे ज्यादा शांति होती है, दिमाग में विचारों का शोर कम होता है। उस समय ध्यान को सिर के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित करने का मतलब है खुद को ब्रह्मांड की उस मूल ऊर्जा के साथ जोड़ना। लेकिन एक बात बताइए, आज के दौर की हकीकत देखिए। छात्र परीक्षा के लिए रात रात भर जाग रहे हैं, प्रोफेशनल्स रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं। हाँ, जीवन शैली बहुत बदल गई है। तो ऐसे में सुबह 3 या 4 बजे उठने का ये नियम क्या थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? क्या ये पुराण आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए पुराना नहीं पड़ गया है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें समय के शाब्दिक अर्थ से ज्यादा उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। मतलब सिर्फ घड़ी के समय पर ध्यान नहीं देना है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, ये मन की एक अवस्था है।
जब भी आप नींद से जागते हैं, शुरुआती कुछ मिनटों के लिए दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है। हाँ, उस समय कुछ सोचने समझने की स्थिति नहीं होती। अब उस समय अगर कोई सबसे पहले अपना फोन उठाकर दुनिया भर की नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया देखना शुरू कर दें, तो क्या होगा? वो तो अपने दिन का पूरा नियंत्रण मतलब बाहरी शोर को दे देगा। एकदम सही। पुराण का उद्देश्य यही है कि उठने के तुरंत बाद का समय खुद को अंदर से स्थिर करने के लिए होना चाहिए, न कि फोन देखने के लिए। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। श्रोत में एक और बात है जिस पर मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी। बताइए। इसमें शारीरिक पवित्रता यानी शौच पर बहुत जोर दिया गया है। विशेष रूप से मिट्टी और जल से स्नान करने की बात कही गई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर आजकल तो हम सब साबुन और केमिकल वाले बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं। क्या ये मिट्टी वाला हिस्सा सिर्फ पुराने समय की मजबूरी थी जब साबुन नहीं होते थे, या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे बहुत ही गहरा तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस है। सच में? मिट्टी के पीछे? हाँ, जिसे आज की आधुनिक चिकित्सा ग्राउंडिंग कहती है ना, ये बिल्कुल वही है। हमारा शरीर लगातार बिजली के छोटे छोटे झटके या स्टैटिक चार्ज पैदा करता है। खासकर तब जब हम दिन भर फोन और लैपटॉप से घिरे रहते हैं। बिल्कुल। ये अतिरिक्त चार्ज शरीर में तनाव और सूजन पैदा करता है। और जब इंसान मिट्टी या प्राकृतिक जल के सीधे संपर्क में आता है, तो पृथ्वी उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। अरे मतलब मिट्टी सच में हमारे शरीर का तनाव खींच लेती है? हाँ, पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जो हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र को तुरंत शांत कर देता है। इसीलिए ग्रंथ में स्नान को सिर्फ पसीना हटाने की क्रिया नहीं बताया गया। वो ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। एकदम सही। तो अगर हम इस प्राचीन ज्ञान के आधार पर आज के छात्रों या नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई व्यवहारिक दिनचर्या बनाएं, तो वो कैसी होनी चाहिए जो आसानी से कोई भी अपना सके? ये बहुत ही आसान हो सकता है। देखिए, उठने का समय चाहे जो भी हो, सुबह जागते ही सबसे पहले बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं। फोन को बिना छुए? बिल्कुल, फोन को नहीं छूना है। अपनी आंखें बंद करें और बस 3 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर यानी उसी सहस्रदल कमल पर एक सफेद प्रकाश की कल्पना करें। वही परम ज्योति? हाँ, ये एक तरह का मानसिक चित्रण है। उस समय अपने पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें। और नहाते समय क्या करें? नहाते समय पानी को सिर्फ सफाई का साधन ना मानें। कल्पना करें कि सिर से गिरता हुआ पानी दिन भर के मानसिक तनाव को धो रहा है। ये छोटी सी माइंडफुलनेस या सजगता दिन भर के लिए एक कवच का काम करती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहा हो। बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है ये। इस ग्रंथ में जो कथाएं आती हैं वो मुझे एक नायक की यात्रा यानी हीरो के सफर जैसी ही लगती हैं। हर इंसान रोज सुबह अपनी नई यात्रा पर निकलता है जहां उसे डर और तनाव जैसे आंतरिक राक्षसों से लड़ना होता है। और ये दिनचर्या उसी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने का तरीका है। हर व्यक्ति अपने जीवन की कथा का नायक है। लेकिन ये लड़ाई तब और मुश्किल हो जाती है जब बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह से नकारात्मक हों। और यहीं से हम पुराण के सबसे प्रासंगिक और शायद सबसे डरावने हिस्से की ओर बढ़ते हैं। कलयुग का वर्णन। हाँ, कलयुग। श्रोत के उस हिस्से को पढ़ते हुए सच में कोई भी सिहर सकता है। जो भविष्यवाणी इसमें की गई है वो किसी प्राचीन किताब का पन्ना नहीं बल्कि आज के न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ लगती है। इसमें क्या क्या लिखा है अगर हम ध्यान दें तो? इसमें लिखा है कि नदियां सूखने लगेंगी, जो आज के जल संकट का सीधा संकेत है। लोग केवल पैसे के पीछे भागेंगे, सच्चाई दुर्लभ हो जाएगी। और रिश्तों के बारे में भी लिखा है। हाँ, सबसे परेशान करने वाली बात यही थी कि घर परिवार के रिश्तों में केवल स्वार्थ रह जाएगा, और ये सब आज हमारे चारों ओर हो रहा है। सच में पुराण का ये वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इस भविष्यवाणी का उद्देश्य इंसान को डराना नहीं है। तो क्या है? क्योंकि ये पढ़कर तो लगता है कि हम बस खत्म होने वाले हैं। नहीं, प्राचीन ऋषियों का उद्देश्य हमेशा सावधान करना रहा है। जब किसी को पता होता है कि बाहर बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, तो समझदार इंसान क्या करता है? वो तूफान को तो रोक नहीं सकता, तो शायद अपने घर की नींव मजबूत करता है। समाधान बहुत ही सरल है, आंतरिक पवित्रता और सरलता। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि कलयुग में बाहरी दुनिया का दूषित होना तय है। उस पर हमारा जोर नहीं है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने में ऊर्जा नष्ट करने के बजाय इंसान को अपने भीतर एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, लालच से दूर रहता है, उस पर कलयुग का असर कम से कम होता है।
जैसे हमने दिन की शुरुआत के लिए एक दिनचर्या की बात की थी, तो क्या इस नकारात्मकता को काटने के लिए शाम या रात का भी कोई अभ्यास हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। इसे हम आत्मनिरीक्षण का नियम या इवनिंग रिचुअल कह सकते हैं। इसमें क्या करना होता है? रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें। हम्म। बिना किसी गैजेट के शांत बैठें और अपने पूरे दिन को एक फिल्म की तरह पीछे की ओर चलाएं। मतलब रिवाइंड करके देखें कि पूरे दिन क्या क्या किया। हाँ, और खुद से बहुत ईमानदारी से कुछ कड़े सवाल पूछें। क्या मैंने आज अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया? क्या मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया? ये तो आईना देखने जैसा है। और शुरुआत में तो बहुत असहज लग सकता है। कोई अपनी गलतियां कहाँ मानना चाहता है। बिल्कुल, शुरुआत में ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन सोचिए इसका फायदा कितना बड़ा है। दिन भर में कलयुग के प्रभाव के कारण हमारे मन पर बहुत सा मानसिक कचरा इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तनाव और नेगेटिविटी। अगर हम रात को आत्मनिरीक्षण नहीं करते तो वो कचरा अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर अगले दिन हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ओहो, मतलब हम रोज थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होते जाते हैं। लेकिन रोज रात की ये 5 मिनट की सजगता उस कचरे को वहीं साफ कर देती है। आप अगले दिन एक नई और शुद्ध चेतना के साथ उठते हैं। ये सचमुच बहुत ही प्रभावशाली और जमीनी तरीका है ना? तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हमने गोलोक के उन रहस्यों से शुरुआत की थी जहां समय और स्थान का कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे परम ज्योति दुनिया चलाने के लिए अलग-अलग शक्तियों में बंटती है, और हमने ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की सामग्री के माध्यम से यह भी समझा कि जमीन या वसुंधरा का सम्मान करना ही आज का सबसे बड़ा नैतिक नियम है। और अंत में हमने दिनचर्या पर बात की। हाँ, कि कैसे अपने दिन की शुरुआत एक योद्धा की तरह करनी चाहिए और रात में आत्मनिरीक्षण करके कलयुग के प्रभावों से बचना चाहिए। और ये सब इस बात का प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। अगर हम इन सिद्धांतों को सही ढंग से लागू करें तो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी उलझनें सुलझ सकती हैं। इसी के साथ इस गहन अध्ययन को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी लगता है जिस पर हम सब गहराई से मंथन कर सकें। हाँ, मैं श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़ना चाहूंगा। बताइए। पुराण एक अटल नियम बताता है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हैं, तब तक किसी भी कर्म का फल नष्ट नहीं होता। हर क्रिया की प्रतिक्रिया तय है। अब हम जरा इस बात पर विचार करें, कलयुग के पतन की भविष्यवाणी आज सच हो रही है, तो क्या ये संभव नहीं है कि कल सुबह जब आप 5 मिनट के लिए शांत बैठेंगे या रात में अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो आपके वो छोटे छोटे व्यक्तिगत कर्म ही इस पूरे ब्रह्मांड को बिखरने से रोके हुए हों? अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। क्या हमारा हर दिन का छोटा सा सकारात्मक संकल्प ही वो सुपर पावर है जो इस दुनिया का संतुलन बनाए हुए है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, हम सबको इस पर सोचना चाहिए। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही।